हेलो दोस्तों। यूपीएल के शेयर में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है आज। यहाँ देख सकते हैं 6% आज ये डाउन है। तो ऊपर से देख सकते हैं जहाँ से खुला है वहाँ से लगातार नीचे स्लाइड होते जा रहा है। इसमें कुछ अच्छे खासे रिटर्न हमको दिख नहीं रहे हैं। तो अभी 2:30 बज रहे हैं और यहाँ पे 6% की गिरावट। देखते हैं क्लोजिंग के समय कितना ये गिर के बंद होता है। चलिए इसके कुछ हम देख लेते हैं रिटर्न। 6 महीने में कितना रिटर्न दिया है। 18% डाउन है और पैटर्न देखिए साफ साफ यहाँ पे ब्रेकडाउन का इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पे ये पिछला लो था 632, यानी हम कह सकते हैं ये 52 वीक के लो पे आने वाला है। अगर एक ईयर का चार्ट देखेंगे तो उससे क्लियर कट हाँ साफ साफ देखिए ये पॉइंट जो था पहले उसका यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है आज। तो प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के अगर इसको फिर से रिक्लेम नहीं किया, इसके ऊपर नहीं बंद हुआ। 5 साल का डेटा देखेंगे तो बिल्कुल 11% के रिटर्न्स है। एक यहाँ पे देखिए बॉक्स बना है, उसके ऊपर न निकल पाया है। फिर से यहाँ पे एक बॉक्स बनाने की कोशिश किया, अब नीचे की साइड में ब्रेकडाउन भी देखने को मिल रहा है। तो क्या करना चाहिए, इसके फंडामेंटल्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन एक बार फिर से देखेंगे कि क्या न्यूज़ है इसमें कुछ। तो चलिए अगर हम इसका मैक्सिमम चार्ट देख लेंगे तो उससे तो कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्त रिटर्न दिखा रहा है। 513 टाइम्स आपके इसने पैसे को किया, लेकिन ये इससे कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये पहले का फेज़ है। यहाँ देखिए रैली आती थी, अब यहाँ पे कुछ 5-6 सालों से बिल्कुल एक रिटर्न मेरे ख्याल से जनरेट होने हैं। मार्केट को भी बीट करने लायक रिटर्न जनरेट नहीं हो रहे हैं। तो अगर हम न्यूज़ देखें यहाँ पे आके तो यहाँ पे लिखा है कि यूपीएल जो है 23% गिरा है एक महीने में पोस्ट क्लोजर ऑफ बायबैक ऑफर। तो बायबैक ऑफर चल रहा था, यहाँ पे कंपनी अपने शेयर खरीद रही थी ओपन मार्केट से, और उसके बाद ये जब ख़त्म हुआ डेट, कंपनी ने खरीदना बंद किया तो फिर स्टॉक जो है टैंक कर गया। 23% नीचे है एक महीने के अंदर। तो ये बड़ी न्यूज़ है, उसको हम लोग कवर करते हैं। देखिए आज 5% डाउन है, ये तो मालूम है। 23% एक महीने में डाउन है, ठीक है। आफ्टर क्लोजर ऑफ बायबैक ऑफर ऑन 20 मई, तो ये 20 मई को ही बंद हो गया था ये ऑफ़र। जो कंपनी खरीद रही थी अपने शेयर्स वापस पब्लिक से, वो बंद हो गया है। यहाँ पे कितने शेयर खरीदे ये ध्यान दीजिएगा आप। 1,34,00,000 कंपनी खरीदी है, तो 814 प्राइस है। तो मतलब खुद सोचिए, कंपनी ने अपने जो असली वैल्यू है हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं ऊपर ही देखती है। अभी करंट प्राइस जो है 600 के आसपास चल रहा है, 618 मान लीजिए। तो यहाँ से 200 रुपये ऊपर यहाँ पे कंपनी ने एवरेज प्राइस जो है सारे यहाँ पे शेयर्स बाई बैक किए हैं। तो ये अच्छी बात है। कंपनी ने कितना कैश लिया इसके लिए, 1094 करोड़, 1100 करोड़ के आसपास। और जो 99% यहाँ पे ऑफर था उसको कंप्लीट कर लिया गया यहाँ पे। और यहाँ पे 7 अप्रैल से ये शुरू हो गया था ये कंपनी का यहाँ पे बाईबैक ऑफर फ्रॉम शेयर होल्डर्स। और बेसिकली एक एक ये भी बीच में आई थी 9 जून को अपडेट कि कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड का क्रेडिट रेटिंग है वो मेंटेन किया गया। अभी इसको और अपग्रेड नहीं किया गया Baa3 मूडीज़ द्वारा, जो कि स्टेबल आउटलुक बताता है। ये यहाँ पे अपग्रेड की उम्मीद थी, तो लेकिन सेम ही रखा गया है कि स्टेबल आउटलुक के साथ। चलिए बात कर लेते हैं आगे चल के कैसा परफॉर्मेंस देख रही है यूपीएल। तो यहाँ पे 10% प्लस रेवेन्यू ग्रोथ दिख रही है यहाँ पे, और 12 से 15% यहाँ पे एबिटा का ग्रोथ दिख रही है इस साल में। 2023 की बात कर लें हम लोग तो FY23। तो कंपनी ने देखिए ये अच्छे मेरे ख्याल से पॉजिटिव फिगर रखे। एबिटा में 12 से 15% का जंप ठीक है, अच्छा है। और यहाँ पे कंपनी विल कंटिन्यू टू फोकस ऑन ऑप्टिमाइजिंग वर्किंग कैपिटल, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लीडिंग टू आरओसी इंक्रीज करने का यहाँ पे कंपनी का फोकस है, और इंक्रीजिंग द लिवरेज रेशियो। द कंपनी इज ऑल्सो कमिटेड टू, मतलब सब कुछ यहाँ पे कंपनी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये मेरे ख्याल से बस मार्केट फोर्सेस की वजह से यहाँ पे आज ये 52 वीक के लो पे खड़ा है। लेकिन जिसके पास है ये पैनिक करके इसमें बेचने की गलती ना करे। कंपनी ज़बरदस्त है, यहाँ पे इस तरह की गिरावटें आती रहती हैं। मार्केट भी देखिए क्रैश कर रहा है, तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं कि ये स्टॉक भी क्रैश कर रहा है। तो यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं, ये आगे चल के फिर से रिकवरी होनी है इसमें। तो एक बहुत लार्ज कैप कंपनी है, यहाँ पे देखिए फिगर देखिए 47,000 करोड़ का, यानी आप कह सकते हैं कि ये $6 बिलियन की कंपनी है। US डॉलर में बात कर लें तो करेंट प्राइस 617 ऑलरेडी बता चुका हूँ। 52 वीक के लो पे खड़ी है। डिविडेंड 1% से 1.5% तक मिल जाता है। बुक वैल्यू पे प्राइस टू बुक वैल्यू निकालेंगे तो 2 टाइम्स आ रहा है। स्टॉक का पी काफ़ी चीप हो चुका है। रोज़ कंपनी बढ़ाने पे फोकस कर रही है, खासतौर पे इस फाइनेंशियल ईयर में रिटर्न ऑन इक्विटी 17% बढ़िया है। और यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू जो निकाली जा रही है 871 है, मतलब जो कंपनी ने बाईबैक किया एवरेज प्राइस का 8 से 14 उससे भी ऊपर निकाली जा रही है। यहाँ से अच्छा खासा आपको अप्रिशिएशन देखने को मिल सकता है अगर मार्केट इसको असली तरीके से वैल्यू देने लगे तो। कंपनी पे कर्जा ज़्यादा है, इसको लिवरेज रेशियो घटाने की बात कर रहे थे कंपनी, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है।
टोटल एसेट्स देख सकते हैं ज़बरदस्त है, मार्केट कैप के यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 टाइम्स हम कह सकते हैं। रिजर्व 24,000 करोड़ की, कैश बैलेंस इतना ज़्यादा है तो यहाँ पे बाईबैक करने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं कंपनी को। और यहाँ पे प्रॉफिट वेरिएशन भी ऐसा नहीं है कि कम रहा है, जो रिटर्न कम जनरेट हुए 28% रहा है पिछले 3 सालों में, 5 सालों में 16% रहा है। 10 सालों का फ्री कैश फ्लो देखिए मार्केट कैप का आधा है। तो हर मामले में एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है यूपीएल। और यहाँ पे मेरे ख्याल से पेशेंस ही टेस्ट कर रहा है इन्वेस्टर्स का। और डेफिनेटली यहाँ पे आपको इस प्राइस पे तो निकलने वाला प्राइस है ही नहीं, जैसा मैंने बताया 800 के ऊपर ही कुछ अच्छा है। यहाँ पे हम कह सकते हैं वैल्यू इमर्ज हो सकती है। 800 इसकी असली वैल्यू 800, जैसा मैंने बताया यहाँ पे लिखा था इंट्रिंसिक वैल्यू 871। अगर मार्च क्वार्टर के रिजल्ट की भी बात कर लें तो कंपनी देखिए लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है, अपने सेल्स में लगातार इंक्रीमेंट कर रही है। पिछले साल 13,000 करोड़ के आसपास था ये और 16,000 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए 3380 करोड़ है, यहाँ पे 2600। तो हर मामले में यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है। अब बिजनेस और यहाँ पे स्टॉक प्राइस का कोरिलेशन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस अगर ऐसे बढ़ता है तो स्टॉक प्राइस भी इसी तरह लाइन में बढ़े। हो सकता है स्टॉक प्राइस कभी इस तरह है, उसके बाद फिर इस तरह का भी जंप देखने को मिल जाए आपको, दोनों कन्फ्लुएंस कर जाएंगे एक जगह। तो ये मेरे ख्याल से यही अप्रोच सही होगा। यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं। ये देखिए यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखिएगा 20% के ऊपर है, प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा 20% के ऊपर है, स्टॉक प्राइस भी देखिए 24% के ऊपर है। हाँ, अब कुछ लोग यहाँ पे ध्यान देंगे 3 सालों का और 5 सालों का तो प्रॉब्लम दिखेगी, लेकिन 10 साल का नज़रिया है इसमें तो अच्छा रिटर्न तो ये जनरेट करके बैठा है। प्रमोटर भी देख लेते हैं। इसमें मेरे ख्याल से एक रीज़न यही है कि FIIs काफ़ी हैं। गवर्नमेंट पेंशन फंड जो कि ग्लोबल बहुत बड़ी फंड है, यहाँ पे फंड हाउस है, यहाँ पे भी इन्वेस्ट करती है। तो ये मेजर रीजन है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि 40% ये देखिए जून 2020 में था, लगातार सेलिंग कर रहे हैं ये लोग। FIIs की बात कर रहा हूँ तो इसलिए गिरावट हो रही है। DIIs लेकिन हाँ माल उठा रहे हैं, लेकिन ये बढ़ा नहीं सकते मार्केट को, इनको वापस आना होगा। अगर बढ़ाना है तो किसको, जो सबसे बड़े होल्डर्स हैं यहाँ पे FIIs। प्रमोटर भी यहाँ पे 28% है और बाईबैक के बाद यहाँ पे हो सकता है ये इंक्रीमेंट थोड़ा और देखने को मिले अगले क्वार्टर में। तो यही सब कवर करना था दोस्तों। सारी फिगर सब कुछ सही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और बीच में कुछ 2-3 न्यूज़ भी आई थी अभी तो पहले कि यहाँ पे कंपनी कुछ एक्वायर भी कर रही, छोटी मोटी कंपनियों को एक्वायर करती रहती है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनका कंसोलिडेटेड पोर्टफोलियो तो काफ़ी सारे इसमें JVs और सब्सिडीज़ आपको मिल जाएंगे। तो बहुत बड़ी कंपनी है, इसको बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, हल्के में लेते हैं कि ये तो ऐसे गिर रही है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं। गिरने से सारी लार्ज कंपनियां गिर रही हैं और यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम है नहीं फंडामेंटली, एटलीस्ट हम कह सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम अभी तक दिखी नहीं है। न्यूज़ जो था कि बाईबैक भी कंप्लीट का हो गया है, तब तक ये स्टेबल था, उसके बाद 1 महीने के अंदर ये प्लंज हो गया 23%। तो ये मार्केट फोर्सेज ही हैं जो इसको नीचे ला रहे हैं। और मार्केट फोर्सेज में कौन, FIIs, जो कि इस समय इंडियन मार्केट से ऐसे बेच रहे हैं जैसे कल को कभी आना ही नहीं है, लेकिन ये डेफिनेटली एक ना एक दिन आएंगे। उसी उम्मीद में हम यूपीएल के शेयर से भी उम्मीद कर सकते हैं आगे चल के परफॉर्म करेगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल पर सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों आपका एक लाइक मोटिवेशन बढ़ाता है मेरा, और यहाँ पे शेयर भी कर दिया करें ताकि और भी लोग यहाँ पे चैनल से जुड़ सकें। धन्यवाद।